फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इवेनिया। माय नेम इज जीत। आज हम बात करेंगे सूरज बड़जात्या की डेब्यू सीरीज बड़ा नाम करेंगे के बारे में, जो कि सोनी लिव पे आ गई है लास्ट फ्राइडे को। ओके, तो देखिए मैंने ये वेब सीरीज देखी खत्म कर लिया और मुझे वेब सीरीज डिसेंट लगी है। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मैं आपको वन बाय वन मतलब एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, तो देखिए सूरज बड़जात्या ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हम साथ साथ है, मैंने प्यार किया, विवाह। ओके, और अगर और ज्यादा सिंपल वर्ड्स में बोले तो फैमिली ड्रामा। ओके, तो देखिए उनकी जो लास्ट फिल्म थी ऊंचाई, दैट इज द फिल्म की वहां पे आप कह सकते हैं कि सूरज बड़जात्या जी ने अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके कुछ ट्राई करने की कोशिश की थी। ओके, और ऊंचाई वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। तो यहाँ इस वेब सीरीज पे अगर हम वापस आ जाए तो देखिए इस वेब सीरीज में सूरज बड़जात्या का जो कोर जॉनरा है फैमिली ड्रामा, वही जॉनरा आपको इस वेब सीरीज में देखने मिलेगा। इवन इन सिंपल वर्ड्स की सूरज बड़जात्या की फिल्मों में फैमिली ड्रामा जॉनरा के अंदर जो जो एलिमेंट्स वो यूज करते हैं वो सारे एलिमेंट्स उन्होंने इस वेब सीरीज पे भी यूज किए। ओके, देखिए इसके साथ साथ सूरज बड़जात्या ने एक चीज और अच्छे से किया है इस वेब सीरीज में कि देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या है कि मेनली यूथ ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है, मतलब बहुत सारे यूथ मतलब यंग ऑडियंस है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, और जो मेनली जो ओल्डर ऑडियंस है वो टीवी को ज्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन द मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पे सूरज बड़जात्या ने जो चीज बहुत अच्छे से किया है कि यहाँ पे फैमिली ड्रामा तो उन्होंने रखा है, उसके साथ साथ एक लव स्टोरी, एक रोमांटिक ट्रैक को भी इस वेब सीरीज के साथ ऐड किया कि जो आजकल के जो जेनजी मतलब एरा है उसको रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने अपने जॉनरा के साथ जो आजकल की जो मॉडर्न जो एरा है या फिर आजकल के जो जेनजी एरा है उसके साथ अपने जॉनरा को काइंड ऑफ मिक्स कर दिया है या फिर मर्ज कर दिया है। ओके, जो कि वो आई थिंक 85% बहुत सक्सेसफुली कर पाए हैं इस वेब सीरीज के अंदर। ओके, इस वेब सीरीज का सबसे बड़ा हाईलाइट है परफॉर्मेंसेस। तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल लीड्स है ऋतिक और आयशा, दोनों के परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया थे। दोनों ऑन स्क्रीन बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहे थे और दोनों के कैरेक्टर्स को भी बहुत अच्छे से डेवलप किया गया था। ओके, इन दोनों की वजह से आप पूरी की पूरी वेब सीरीज को आराम से देख सकते हैं। इवन इस वेब सीरीज पे जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है सारे के सारे एज फार एज आई नो सारे के सारे टीवी एक्टर्स हैं, तो उन सब के परफॉर्मेंसेस भी बहुत बढ़िया थे। उन सबको बहुत अच्छे से स्पेस भी दिया गया था वेब सीरीज में। ओके, इसके साथ साथ म्यूजिक की बात करें तो अनुराग सल्किया ने फोड़ दिया है पूरा वेब सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक का काम बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप चाहे टाइटल ट्रैक ले लीजिए या फिर एक वेडिंग एल्थम है, वो सारे के सारे गाने सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और वेब सीरीज पे काइंड ऑफ एक्स्ट्रा बूस्ट देते हैं। ओके, तो मतलब म्यूजिक नहीं बहुत मतलब एक म्यूजिक यहाँ पे बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेब सीरीज में। ओके, जो कि आपको ये वेब सीरीज देखने पे एक काइंड ऑफ वॉचेबल बना देती है इस वेब सीरीज को। ओके, इसके साथ साथ एक और पॉजिटिव पॉइंट है जो कि मैं बोलना चाहूंगा, जो कि आई थिंक कहने की जरूरत नहीं है, वो है कि यहाँ पे ग्रैंडियरनेस बहुत बढ़िया है वेब सीरीज में, जो कि सूरज बड़जात्या की फिल्मों में भी हम देखते हैं कि फैमिली ड्रामा होती है पर वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रैंडियर चीजें हमें देखने को मिलती है। वो सारी की सारी चीजें आपको इस वेब सीरीज में भी देखने मिलेगी। ओके, अब नेगेटिव पॉइंट पे मूव करते हैं। नेगेटिव पॉइंट नंबर 1, लेंथ। तो यहाँ पे देखिए वेब सीरीज 9 एपिसोड का वेब सीरीज है। पहला वाला एपिसोड 53 मिनट्स का है, बाकी के एपिसोड्स है अराउंड 40 मिनट्स, और लास्ट जो एपिसोड है 9th एपिसोड वो है 1 आवर 22 मिनट्स का। ओके, तो वेब सीरीज बहुत ज्यादा लंबी है और ये वेब सीरीज देखते समय मुझे फील हो रहा था कि इस वेब सीरीज को 7 एपिसोड्स में भी आराम से निपटाया जा सकता था। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें बहुत अननेसेसरी चीजें को ऐड किया गया और यहाँ से ही मेरा दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, दैट इज द अननेसेसरी थिंग्स लाइक कॉमेडी, सोशल इश्यूज। ओके, तो यहाँ पे सीरीज के अंदर बहुत सारे कॉमेडीज ऐड की गई है इनिशियल एपिसोड्स में, तो वहाँ पे वो बिल्कुल में मतलब मेरे लिए तो पर्सनली वर्क नहीं किया वो कॉमेडीज। वहाँ पे लाइंस को भी बहुत डल तरीके से लिखा गया था और कॉमेडी वेब सीरीज में बिल्कुल वर्क नहीं करता फॉर मी। ओके, और यहाँ पे एक और जो प्रॉब्लम है इस वेब सीरीज के अंदर, जो कि थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे सोशल इश्यूज को दिखाने की कोशिश की गई है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट एपिसोड में जो मेल लीड है ऋतिक, उसका एक बहुत लंबा चौड़ा स्पीच है अपनी फैमिली के साथ। वो वाला सीन मुझे सच बताऊं तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे जबरदस्ती का रखा गया है। ओके, अब देखिए वहाँ पे परफॉर्मेंसेस वगैरह बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, मगर उस सीन को अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो सीन, पर वेब सीरीज के अंदर उस सीन को जिस जगह पे वहाँ पे मतलब रखा गया है वो मुझे थोड़ा अननेसेसरी लगा और वो मुझे लगा कि जैसे रखना ही था डायरेक्टर को, इसीलिए रख दिया है। ओके, और उसके साथ साथ बहुत सारे रिपीटेटिव सीन्स है इस सीरीज के अंदर जो कि देखने में मतलब देखते समय लग रहा था कि इस जगह को तो आराम से चॉप आउट किया जा सकता था यार, जो कि उन्होंने नहीं किया। ओके, तो लेंथ थोड़ा फील होता है वेब सीरीज के अंदर इन सब चीजों की वजह से। तो ओवरऑल अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाऊँ तो डेफिनेटली वेब सीरीज मतलब बहुत अच्छी वेब सीरीज है। मतलब तो ये वेब सीरीज बिल्कुल वॉचेबल वेब सीरीज है। तो आप चाहे तो अभी तो वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, तो आप चाहे तो इस वेब सीरीज को एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। ओके, और इस वेब सीरीज को जिस तरीके से एंड किया गया तो इसका सीजन 2 भी आने के चांसेस है। ओके,
तो आप चाहे तो डेफिनेटली इस वेब सीरीज़ को देख सकते हैं। और ये वेब सीरीज़, इस वेब सीरीज़ का जिस तरीके का ट्रीटमेंट है, आई एम नॉट श्योर कि सोनी लिव किस तरीके से इसको मार्केटिंग करेगी कि नहीं करेगी, पर ये वेब सीरीज़ अगर कोई फैमिली ऑडियंस वाली या फिर कोई भी अगर जो टेलीविजन ऑडियंस अगर वो भी इस वेब सीरीज़ को देख ले, तो ये सीरीज़ अगर वर्ड ऑफ माउथ के चलते वायरल भी हो सकती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि एक मतलब जो ओल्डर ऑडियंस है या फिर जो टेलीविजन ऑडियंस है जो वो देखना चाहती है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स ही यहाँ पे यूज़ किए गए हैं इस वेब सीरीज़ के अंदर। ओके, वो चाहे कोई एक फैमिली वाला एक स्पीच हो या फिर एक मतलब रेनी रोमांटिक सीन हो, सारी की सारी चीज़ें आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर देखने मिलेंगी। तो यही था मेरा ओवरऑल रिव्यू। तो मैं इस वेब सीरीज़ को रेटिंग दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।